बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन वीडियो के साथ हाज़िर हैं। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह अगर आपको वीडियोस मालूमाती लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलते हैं जनाब आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप सब सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, गवर्नमेंट ने एक नया पेंशन का निज़ाम सीपी पेंशन सिस्टम के नाम से जारी करने का फ़ैसला किया है, जो बहुत जल्द जारी होने जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने पेंशन का मौजूदा निज़ाम तब्दील कर दिया है। फैमिली पेंशन का भी नया निज़ाम, नया सिस्टम जारी होने जा रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल जो पेंशन लेने वाले हजरात हैं उनके बारे में, जो दो पेंशन लेते हैं। एक सरकारी रिटायर ऑफिसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल करेगा और मल्टीपल पेंशन को फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। जी तो जनाब, अगर इस बात पे गौर करें तो अक्सर सरकारी मुलाजमीन अपनी ज़िंदगी में दो सर्विस करते हैं और दोनों सर्विसेज की वो पेंशन लेते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। एक सरकारी मुलाजिम नौकरी कर रहा है और वो अपने वालिदैन में से किसी की पेंशन ले रहा है, वो भी अब उसे नहीं मिलेगी। या तो वो पहले वाली पेंशन लेगा या वो मौजूदा नौकरी की तनख्वाह लेगा, और ये लागू होगा ग्रेड 17 से ऊपर के मुलाजमीन के लिए। तो ये था इसका सबसे ज़रूरी हिस्सा। यहाँ पे बात करते हैं पेंशन रिफॉर्म के बारे में। पंजाब में 1 जून 2023 से लीव इनकैशमेंट का नोटिफिकेशन हो गया। जो भी सरकारी मुलाजिम अब रिटायर होंगे, लीव इनकैशमेंट 12 तनख्वाहें होती हैं जो रनिंग बेसिक पे के मुताबिक, वो रनिंग की बजाय अब इनिशियल पर मिलेंगी। इससे सरकारी मुलाजमीन को अच्छा खासा नुकसान होने जा रहा है। जी, और दूसरी बात की तरफ आते हैं जो सबसे ज़रूरी है, और वो क्या है जी, कि फ़ैमिली पेंशन के मुतल्लिक है। इसके मुताबिक जो भी सरकारी मुलाजिम वफ़ात पा जाए तो उसका पेंशन उसकी फ़ैमिली या उसकी अहलिया को ट्रांसफ़र होगी। अगर अहलिया भी वफ़ात पा जाए तो ये पेंशन बच्चों की तरफ जाती है, इसको फ़ैमिली पेंशन कहा जाता है। मगर असल बात यह है कि इस फ़ैमिली पेंशन का दौरानिया अब सिर्फ 10 साल का कर दिया गया है। अब ये सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। जी हाँ, अब ये पेंशन उस फैमिली पेंशनर्स की जो पीछे फैमिली रह जाती है, जो उसके पीछे लवाहिकीन रह जाते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे नहीं मिलेगी। और इसका दौरानिया कब से शुरू हो जाता है? अगर एक शख्स वफ़ात पा गया और उसकी बीवी को मिलना शुरू हो गई, 4 साल उसकी बीवी को मिली, उसके बाद वो अल्लाह ना करे वफ़ात पा गई, तो 6 साल आगे उसके बच्चों को मिलेगी, और वो टाइम पीरियड को मिला के 10 साल का टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा, और 10 साल के बाद ये पेंशन नहीं मिलेगी। जी, तो ये इस निज़ाम का हिस्सा होगा। अब आते हैं नाज़रीन अगले हिस्से की तरफ। पेंशन की कम्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाएगा। जी, पिछले साल एडहॉक रिलीफ जो रिवाइज़ हुए थे, उसमें वो जो एडहॉक रिवाइज़ हुए थे उसका पेंशनर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। यानी पेंशनर्स के लिए मुस्तकिल रिवीजन का जो अमल होता है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका भी यहाँ पे यही मतलब है। अब आते हैं नए निज़ाम की तरफ। तो नाज़रीन, अब पुराने निज़ाम की जगह नया निज़ाम आएगा सीपी फ़ंड के नाम से। सीपी फ़ंड का मतलब है कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम। तो पाकिस्तान के सूबा जो है केपीके में नए मुलाजमीन इसी निज़ाम के तहत पहले से आ रहे हैं। इस फ़ंड में अब कुछ हिस्सा सरकार और कुछ मुलाजिम कंट्रीब्यूट करता है। जो टोटल फ़ंड जमा होता है वो रिटायरमेंट के टाइम मिलता है, और यही है नया निज़ाम सीपी पेंशन सिस्टम। तो असल में सीपी पेंशन फ़ंड का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूटरी पेंशन। उसमें कंट्रीब्यूट कौन कर रहा होता है? आपकी जो मुलाजमीन होते हैं, कुछ हिस्सा वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और कुछ हिस्सा आपकी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही होती है, और उसके जो टोटल फंड्स बनते हैं वो रिटायरमेंट के टाइम आपको मिल जाते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी।